So guys, today we start the chapter of class 9 ड्रेनेज चैप्टर है आपका जियोग्राफी का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको ड्रेनेज का पहले तो मतलब बता देते हैं कि ड्रेनेज का मतलब है जितने भी मान लीजिए कोई रिवर है और रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज होती है, डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, ये जो पूरा सिस्टम होता है यही ड्रेनेज कहलाता है। बाकी ड्रेनेज तो एक और होता है जो आपके अर्बन एरियाज़ में क्या होते हैं कि घर से नाली वगैरह निकलते हैं और वो नाली एक बड़े नाली में मिलता है और वो सारे नाली का पानी या पूरे शहर का पानी निकाल कर एक क्या किया जाता है, नदियों में या फिर बाहर शहर के बाहर ले जाकर गिरा दिया जाता है। तो वो भी एक ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। लेकिन ये जो आपका चैप्टर है जियोग्राफी क्लास 9 का, वो एक नदियों का जो ये पूरा सिस्टम होता है, एक पूरा रिवर सिस्टम होता है, वो उसके ड्रेनेज बोला जा रहा है यहाँ पर। लेकिन आपको एक बात बता देते हैं कि आज तो आपको पढ़ाएंगे हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, क्लियर है। और इसमें हम लोग हिंदी का भी थोड़ा बहुत प्रयोग किए हैं क्योंकि एक ये क्लास 9 के मोटिव से नहीं देखना है। पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह जितने भी होते हैं, बड़े बड़े एग्जाम हो, छोटे एग्जाम्स हो, रेलवे जितने भी होते हैं, उसमें अगर आपके जनरल नॉलेज आते हैं तो ये नदियों के बारे में बहुत ही इससे क्वेश्चंस एराइज वगैरह होते हैं। इसीलिए हिंदी का भी इस्तेमाल किया गया है इस वीडियो में। तो चाहे कोई भी हो, क्लास 9 हो, 10 हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हो, सब लोग इस वीडियोस को देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि सबको इसका लाभ मिले, क्लियर है। सो इसके पहले, इसको बताने से पहले कुछ आपको बातें बता देते हैं। जैसे इंडिया है, भारत का आपने मैप अगर आप देखे होंगे या सब लोग देखा ही होगा, ऐसा थोड़ी है। तो भारत के मैप में आप देखिएगा तो भारत की जो नदी होती है, दो जगह से मिलनी क्या होती है, एराइज होती है। जैसे फर्स्ट बात करें तो हिमालयन रिवर्स होती है, जो हिमालय है हमारा नॉर्थ साइड में, वहाँ से नदियाँ निकलती हैं। और एक बात कर ले तो पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुला क्या होता है तो आपको बता देते हैं। तो जो जगह 3 साइड से पानी से घिरा हुआ हो उसे हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं। हिंदी तो इसका नहीं बता सकते हैं, लेकिन पेनिनसुला उसी को बोलते हैं जो जगह 3 साइड से पानी से घिरा हुआ हो। तो अपने साउथ के डायरेक्शन में अगर हम लोग जाते हैं, भारत के साउथ में, तो वहाँ पर आपको एक प्लेट्यू मिलेगी, डेक्कन प्लेट्यू। उसके बाद एक सेंट्रल प्लेट्यू भी है। तो सेंट्रल प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं आपकी, ठीक है। तो मेनली यही दो मतलब कि जगह है जहाँ से सोर्स ऑफ वाटर या सोर्स ऑफ रिवर है, क्लियर है। अब देखिए, ये जो आपका गंगा नदी है, गंगा नदी आपका निकलती है हिमालयन रिवर से, हिमालय से निकलती है। और मेनली हम लोग ड्रेनेज चैप्टर की अगर क्लास 9 से बात करते हैं तो इसमें 3 नदी के, मुख्य नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट आपका है इंदस, उसके बाद गंगा और उसके बाद ब्रह्मपुत्र। ये जो तीनों है हिमालय से निकलती है और बाकी पेनिनसुलर रिवर भी है, महानदी है, कृष्णा, कावेरी, ये सब करके है, तो उसको भी हम लोग जानेंगे। लेकिन फर्स्ट आज हम बात कर रहे हैं गंगा रिवर का, क्लियर है। इसके पहले कुछ आपको वर्ड्स है जो बता देते हैं, जैसे कि ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? तो ट्रिब्यूटरी जहाँ तक हम आपको बताते हैं कि ट्रिब्यूटरी का अगर हिंदी में उसको बोले तो एक, जैसे मान लीजिए ये एक बड़ी नदी है और बड़ी नदियों में जो ये छोटी छोटी नदियाँ सहायक बन रही हैं, जो कि बड़ी नदी में एक छोटी नदी आकर अगर मिलती है तो इसको हम लोग ट्रिब्यूटरीज कहते हैं इस नदी का। और एक और वर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो डिस्ट्रीब्यूटरीज का मतलब होता है, मान लीजिए एक बड़ी नदी अगर अपना मतलब अपना ब्रांचेज बना लेती है, किसी और डायरेक्शन में मुड़ जाती है और कुछ पार्ट को किसी और डायरेक्शन में मोड़ लेती है, तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरीज भी कहते हैं, क्लियर है। तो ये आपका ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गया। सेकेंड थिंग आपको बताना पड़ेगा कि हिमालय से जो ये गंगा रिवर नीचे आ रही है, इंदस और ब्रह्मपुत्र को बाद में जानेंगे। तो अभी आपको बता दें कि इंदस से जो ये आपका गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र और हो गया इंदस, तो इसमें मेन जो गंगा है वो नॉर्दर्न प्लेन्स का पूरा एरिया को कवर करके रखती है। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स जो है कवर है इसी नदी से, क्लियर है। तो ये नदी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका ट्रिब्यूटरीज वगैरह भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियोस को कोई भी देख सकता है, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी बात करते हैं कि गंगा नदी एक्चुअली में, देखिए क्वेश्चंस आ जाते हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है ना। तो लोग ऐसे तो मतलब जो एग्जाम्स होते हैं उसमें टिक मार देते हैं कि गंगा नदी
गंगोत्री या गौमुख से निकलती है। लेकिन एक्चुअली आज देखते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है या कैसे बनती है, उसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए उत्तराखंड एक जगह है जो कि उत्तर प्रदेश से 2000 ईस्वी में क्या हुआ था, अलग हुआ था 2000 में। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि एक जगह है बद्रीनाथ। क्या है? बद्रीनाथ में एक जगह है संतोपथ हिमानी। तो बद्रीनाथ के संतोपथ हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। सबसे पहले यहाँ समझिएगा एकदम, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट से आपको बता रहे हैं। बद्रीनाथ के संतोपथ हिमानी जगह से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, विष्णु गंगा। और फिर एक और नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा। अब ये दोनों नदी क्या होती है, आपस में आकर यहाँ पर मिलती है। और जिस जगह पर मतलब मीटिंग ऑफ रिवर्स, दो नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं उस नदी को अगर हिंदी में बोला जाए तो प्रयाग बोलते हैं। बहुत जगह वो प्रयाग वगैरह आप सुने होंगे वर्ड्स, तो वही आज जानेंगे कि प्रयाग बोलते हैं। प्रयाग का मतलब मिलन, ठीक है। तो जो ये विष्णु और धौली गंगा मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं, उस जगह को विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए ये जो नदी है यहाँ से आगे बढ़ रही है। तो देखिए नदियों का पहले जो नाम होता है ना, नदी के गहराई को देखते हुए उसके नाम को रखा जाता है। तो ये जो विष्णु गंगा है और धौली गंगा है, जब दोनों यहाँ पे मिलती है तो दोनों का गहराई लगभग सेम हो जाता है। तो यहाँ से जो नदियाँ आगे बढ़ती हैं दोनों को मिलने के बाद तो एक नया नाम इस नदी का हो जाता है और उस नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा, ठीक है। अब अलकनंदा नदी के बाद देखते हैं तो देखिए अलकनंदा नदी में यहाँ से एक और नदी आती है जिसका नाम है नंदाकनी। नंदाकनी नदी आकर किस में मिलती है, अलकनंदा में। और यहाँ पर जहाँ पर ये मिलती है इसको कौन सा प्रयाग बोलते हैं, नंद प्रयाग। हम पहले ही बता चुके हैं कि जब दो नदियाँ मिलेगी तो उसको प्रयाग बोलते हैं और इस प्रयाग का नाम है नंद प्रयाग, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अलकनंदा में एक और नदी मिलती है जिसका नाम है पिंडार। पिंडार भी आकर मिलती है। अब देखिए सर यहाँ पर मिली तो यहाँ पर आगे अलकनंदा ही नाम रहा क्या इस नदी के मिलने के बाद? हाँ, तो अलकनंदा जो है एक बड़ी नदी बन जाती है इन दोनों के मिलने के बाद, और इनके कंपैरिजन में इसकी गहराई ज़्यादा होती है, इसीलिए ये आगे भी अलकनंदा ही रहती है। अब देखिए अलकनंदा आगे चलते जाती है, इस नदी में एक और नदी मिलती है जिसका नाम है पिंडार, ठीक है। और पिंडार जहाँ पर मिलती है उसको कौन सा प्रयाग बोलते हैं, तो कर्ण प्रयाग के नाम से भी जानते हैं, कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से भी आगे की जो ये नदी बढ़ती है इसका नाम अभी तक अलकनंदा ही चल रहा है। अब देखिए इस अलकनंदा में एक और नदी आकर मिलती है और उस नदी, ये नदी कहाँ से आती है आपका, केदारनाथ से। कहाँ से आती है, केदारनाथ से ये नदी आती है और इस नदी का नाम आपका है मंदाकिनी नदी। क्या नाम है, मंदाकिनी नदी नाम है। और ये नदी जहाँ पर मिलती है उस जगह का नाम आपका दिया गया है रुद्र प्रयाग, ठीक है। अब ये मंदाकिनी अलकनंदा नदी आगे की ओर भी अलकनंदा ही रहती है। अभी तक ये यहाँ से चलते हुए आ रही है अलकनंदा नदी, और इस नदी में अभी तक 3 नदियाँ मिल चुकी हैं। और अभी तक हम लोग कितने प्रयाग देख चुके हैं, तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग, ठीक है। अब यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो इस नदी पे यहाँ पर ये जो जगह है बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, देखिएगा यहीं से गंगा आगे शुरू होगी। तो इस जगह को हम लोग बोलते हैं देव प्रयाग। सर यहाँ पे कौन सी नदी मिलती है, तो गंगोत्री से एक नदी स्टार्ट होती है। गंगोत्री में एक जगह है गौमुख, वहाँ से एक नदी स्टार्ट होती है जिसका नाम है भागीरथी। और ये भागीरथी आपका देव प्रयाग उत्तराखंड में आकर, यूके लिखा हुआ है यहाँ पर, उसको उत्तराखंड है ये, तो उत्तराखंड में आकर देव प्रयाग में क्या होती है, मिलती है। और जब दो नदियां यहाँ पर मिलती है और दोनों का गहराई लगभग उतना है तो आगे ये जब नदी बोलती है तो एक अलग नाम यहाँ से शुरू होता है। और इस नदी का आगे जो यहाँ से नदियाँ निकलती हैं उसको नाम गंगा दिया जाता है। वैसे गंगा को भागीरथी भी बोला जाता है। भागीरथी, उत्तराखंड में लोग गंगा का नाम भागीरथी ही बोलते हैं।
और बंगाल में भी बात करें तो गंगा को भागीरथी ही बोलते हैं। इसीलिए कभी कभी जब क्वेश्चंस आता है कि गंगा कहाँ से मतलब कि शुरू होती है, तो लोग भागीरथी जब गंगोत्री से शुरू होती है तो लोग टिक मारते हैं, या फिर एग्जाम्स में ये आंसर भी देते हैं कि आपका गंगा नदी जो है गंगोत्री से शुरू होती है। क्लियर है। अब इसके बाद जो है, अब देखिए यहाँ पर जो है पंच प्रयाग, 5 नदियाँ जो इसमें मिलकर बनी है, तो इसको हम लोग पंच प्रयाग भी कहते हैं। एक बार ध्यान से इसके पहले का देख लेते हैं कौन कौन सा प्रयाग है। तो सबसे पहले विष्णु प्रयाग, ठीक है। देखिए एक ट्रिक लगा लीजिए ताकि आपको याद रहे। तो विष्णु प्रयाग, विष्णु जी जो है कृष्ण के रूप में जन्म लिए, तो कृष्ण बचपन में क्या थे, नंदलाला है ना जी, नंद। तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं विष्णु जो कृष्ण के रूप में आए तो उनका बचपन में क्या था, नंद। तो नंद प्रयाग इससे हमको याद हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे कौन सा है, कर्ण प्रयाग। अब देखिए कर्ण, हाँ कर्ण प्रयाग, इसको कैसे याद रख सकते हैं, कृष्ण जी कान में क्या पहनते थे, कान में पहनते थे कुछ कुंडल टाइप, तो उसको कर्ण प्रयाग उससे याद रखिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं रुद्र प्रयाग। तो कृष्ण भगवान अपना क्या पहनते थे, गला में रुद्राक्ष पहनते थे, उससे रुद्र प्रयाग। और उसके बाद ये सब कुछ पहनने के बाद एक देव की तरह लगते थे, तो उसके बाद हम लोग इसको याद रखेंगे देव प्रयाग। समझ में आया कि नहीं। और एक चीज आपको और ट्रिक लगा देते हैं, बीए पास देखे हैं, एक तो फिल्म है बीए पास, मत देखिएगा, मन हो तो देख लीजिएगा। तो अब देखिए बीए पास से सर हमको क्या मतलब है, तो बी से हो जाएगा आपका भागीरथी, और ए से हो जाएगा अलकनंदा। अब भागीरथी या अलकनंदा जब दोनों मिल के पास करती है तो बनाती है गंगा। तो इससे आप ये भी याद रख सकते हैं कि गंगा इज इक्वल टू बीए पास, भागीरथी प्लस अलकनंदा नदी, और दोनों जब पास हो गया, बीए पास हो गया, तो आपका क्या बन गया, गंगा बन गया। बड़ा बढ़िया ट्रिक है, इसको एकदम याद रखिएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके आगे एक बात बताते हैं, जब हरिद्वार आती है तो हरिद्वार से आपका शुरू होता है प्लेन सरफेस, मैदानी जो जगह है। आप जानते हैं कि अभी तक तो पहाड़ों से अपना नदी आ रही थी, अब इसके आगे जो जा रही है हरिद्वार में प्लेन सरफेस, मतलब हमको गंगा दिखने लगती है कि इसको शायद समतल जमीन बोलते हैं, तो मतलब प्लेन्स पे आ जाती है। अब देखिए इंग्लिश में इसको बताते हैं। अब हरिद्वार से जब आगे निकलती है ये नदी, तो आपका एक इम्पोर्टेंट जगह है यूपी में, प्रयागराज उसको बोला जाता है। यूपी में जगह है प्रयागराज, जिसको त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। त्रिवेणी से वर्ड से ही पता चल रहा है कि 3 नदियों का संगम त्रिवेणी संगम कहलाएगा। तो वहाँ पे कौन कौन सी नदी मिलती है सर, तो गंगा, यमुना और सरस्वती। ये देखिए यमुना कहाँ से आती है जी, यमुना यमुनेत्री से आती है, और यमुना नदी आकर, और गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों आपके कहाँ आकर मिलती है, प्रयागराज यूपी में मिलती है, जिसको त्रिवेणी संगम के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद सरस्वती की जब बात करते हैं, तो सरस्वती नदी जो है विलुप्त हो चुकी है अब फिलहाल तो, लेकिन माना जाता है कि सरस्वती नदी जो है विलुप्त हो गई है, लेकिन फिर भी अंडरग्राउंड वो आती है और आकर इस त्रिवेणी संगम में गंगा और यमुना के साथ मिलती है। तो ऐसा मतलब हम लोग का माना जाता है, इसीलिए वहाँ पर प्रयागराज को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। अब देखिए इसके बाद जब ये नदी आगे गंगा बढ़ते रहती है, तो कुछ आपको नदियों का नाम बता देते हैं जो आके गंगा में मिलती है। एक चीज़ आपको बता देते हैं, ये आपका होता है लेफ्ट साइड और ये होता है राइट साइड, ठीक है। इधर से जितनी नदियाँ आपको आ रही है लगभग वो सब हिमालयन रीजन से आ रही है, और इधर से कुछ नदियों का आपको नाम बताएंगे जो कि आपका वो प्लेट्यू वाले से यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू से नदियाँ आकर इसमें मिलेगी। जैसे कि अगर हम राइट साइड से बात करें, अब सर लेफ्ट और राइट कैसे आपको पता, तो देखिए नदियों का अगर लेफ्ट राइट का आपको पता लगाना हो, तो नदी का जिधर से फ्लो होता है, फ्लो ऑफ रिवर, आपके गांव वगैरह में नदी वगैरह होगा तो उसका फ्लो देख लीजिएगा किधर से बह रहा है, और उधर की तरफ अपन ऐसे मुंह करके खड़ा हो जाइए और अपना लेफ्ट देखिए, अपना राइट देखिए और अपना लेफ्ट देखिए, वही राइट और लेफ्ट हो जाएगा। तो फ्लो ऑफ रिवर से हम लोग नदी का लेफ्ट और राइट का अनुमान लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर बात करें राइट साइड से गंगा रिवर के, तो आपकी कौन कौन सी नदी लगवा के मिलती है, ट्रिब्यूटरीज बनती है इसकी। ट्रिब्यूटरीज मतलब जो बड़ी नदियों की सहायक नदी, छोटी या छोटी नदी होती है उसको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो चंबल नदी, बेतवा नदी और सोन नदी, ये नदियाँ आकर मिलती है।
और आपका बात करें लेफ्ट साइड से तो यहाँ से हिमालयन रीजन से नदी आती है, घाघरा, गंडक और कोसी, ये 3 नदियाँ आकर इधर से मिलती हैं। और भी छोटी छोटी नदी है लेकिन ये कुछ मेन नदी है, इसीलिए उसको आपको बताना जरूरी है। तो यहाँ से आपका पहले इंटर हुई, देखिए उत्तराखंड से शुरू हुई, उत्तराखंड से यूपी, यूपी से बिहार और बिहार से झारखंड में गई। अब बहुत लोग बोलते हैं कि गंगा नदी जो है झारखंड में नहीं जाती है, लेकिन आपको सच्चाई बता दें तो झारखंड से होते हुए गंगा नदी गुजरती है। झारखंड के नॉर्दर्न पॉइंट पर, नॉर्थ उत्तरी हिस्सा में एक डिस्ट्रिक्ट है आपका, उसका नाम है साहेबगंज। साहेबगंज से ये नदी निकलती है झारखंड के, और वहाँ से ये नदियाँ आगे जाती है और सीधे वेस्ट बंगाल में जाती है। वेस्ट बंगाल के एक जगह है फरक्का, फरक्का जगह है वेस्ट बंगाल में, फरक्का एक्सप्रेस भी चलती है। तो फरक्का वेस्ट बंगाल में जो जगह है, तो वहाँ से ये नदी अपनी एक डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती है। देखिए अब डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या है, बड़ी नदी अपना जब ब्रांच एक निकाल दे दूसरा अपने ही, जैसे कि मेरा ये बॉडी है, अपनी बॉडी से एक अपना एक अलग बॉडी ऐसे करके निकाल दे अपने से ही अलग साइड से, तो क्या कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ये देखिए गंगा नदी जो है ना, यहाँ से आती है और अपना क्या करती है, एक डायरेक्शन अलग मोड़ लेती है। तो ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूटरीज है, हुगली के नाम से जाना जाता है बंगाल में। और ये डिस्ट्रीब्यूटरीज जाते जाते लास्ट में आपका एक जगह है सागर आइलैंड, सागर आइलैंड एक जगह है, वहीं लास्ट पॉइंट है गंगा नदी का। हुगली नाम से जो डिस्ट्रीब्यूटरीज बनी है वो जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। बाकी अगर आप बात करते हैं तो देखिए ये नदी का, ये गंगा नदी है, यहाँ से हम दिखा रहे हैं ऊपर में, तो ये गंगा नदी तो इधर एक मुड़ गई हुगली की तरफ, एक जो सीधा गई तो यहाँ पर एक बैराज बनाया गया है। बैराज एक आपका बता दे तो डैम की तरह ही होता है लेकिन छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बैराज ऐसे बना दिया गया है नदी पर, और यहाँ से जो मेन नदी निकल के जाती है वो सीधे बांग्लादेश में चली जाती है। अब बांग्लादेश बोलता है कि आप भैया गंगा बोलना है बोलिए, हम गंगा का नाम बदलेंगे, और गंगा का नाम बदल के वो क्या रख देता है, पद्मा नाम रख देता है। तो ये भैया आपका पूरा गंगा का ये हो गया, पूरा गंगा सिस्टम हो गया। अब कुछ गंगा की लेंथ की बात करें तो गंगा का लेंथ है आपका 2500 किलोमीटर, यानी 2500 किलोमीटर के आसपास। अब ये नदियाँ कहाँ कहाँ से, कौन कौन से स्टेट से निकलती है, तो यूके से, यूपी से, बिहार से, झारखंड से और वेस्ट बंगाल से। झारखंड में कोई पूछे तो आप बोल दीजिएगा साहेबगंज से होते हुए ये नदी निकलती है। उम्मीद करते हैं, और बहुत मेहनत लगा है ये सब कुछ करने में, इसीलिए थोड़ा सा आप लोग भी हेल्प कीजिए एक लाइक और सब्सक्राइब करके। और बाकी इस वीडियोस जो है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। एक जो नॉर्मल आपकी जानकारी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्लास 9 जो ड्रेनेज चैप्टर है और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा डिटेल्स में आपको बताया गया है। तो अब यहाँ पर अब सोचिए कि आपसे कोई पूछेगा कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये बोलना बहुत अजीब लगेगा कि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, क्योंकि एक्चुअली में गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी को मिलकर गंगा नदी बनाई जाती है। वैसे छोटे छोटे एग्जामों में जब आता है तो लोग गंगोत्री इसको टिक मारते हैं और ये सही भी होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आगे का जो वीडियोज आएगा उसमें इंदस नदी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक।